आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग कवर करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास तिथि अनुसार। ठीक है ना, इसको तिथि अनुसार कवर करेंगे, यानी कि जितने भी डेट थे उन सभी को आज देख लेंगे, जिससे प्राचीन भारत के जितने भी तिथि है ये सभी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी को समझ लेते हैं। ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय तो उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा आता है। जैसे कि आप समझ ले, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ, तो इससे पहले के वर्ष को ईसा पूर्व कहा जाएगा और इसके बाद वाले समय को ईस्वी कहा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 4.46 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की रचना हुई। ठीक है ना, लगभग 4.46 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की रचना हुई और 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो यह समुद्र से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास रहा। ठीक है ना, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास रहा। 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक आर्य का भारत आगमन रहा। ठीक है ना, आर्यों का जो भारत आगमन हुआ था तो वह 2000 से 1500 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद है 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक युग था, जिसे ऋग्वेद कहा आता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल था। 563 से 483 ईसा पूर्व तक गौतम बुद्ध का इतिहास रहा। ठीक है ना, जो गौतम बुद्ध थे इनका इतिहास 563 से 483 ईसा पूर्व तक रहा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था यह कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 544 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का इतिहास रहा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है ना, जो बिंबिसार है यह हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक ये सभी हर्यक वंश के शासक थे। 540 से 468 ईसा पूर्व तक महावीर स्वामी का इतिहास रहा। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम के वैशाली में। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे यह जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो यह राजगीर में संपन्न हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और इसी के बाद 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की भी मृत्यु हो गई पावापुरी राजगीर में। 483 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में संपन्न हुई। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और
468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की भी मृत्यु हो गई पावापुरी राजगीर में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में संपन्न हुई। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण। जो सिकंदर थे इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और 326 ईसा पूर्व में ही हाइड्रे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ था। जो पोरस थे इन्हीं के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसे हाइड्रे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्हीं के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ। ठीक है ना। सिकंदर का युद्ध सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। जो 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीत लिया जाता है। इसके बाद 298 ईसा पूर्व बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है ना। जो बिंदुसार थे यह मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ, यानी कि अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं 269 ईसा पूर्व में। इसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। जो कलिंग का युद्ध हुआ था यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अशोक के द्वारा ही लड़ा गया था। 255 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत और पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना। ठीक है ना। मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व में हो जाती है और इसी के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना हुई। इसके बाद है 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की विकास हुआ। जो विक्रम संवत था इसका विकास 58 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद है एडी यानी कि ईस्वी की शुरुआत। ठीक है ना। ईस्वी की शुरुआत हो जाती है जो कि 0 से मानी जाती है। तो 78 ईस्वी 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। जो शक संवत था इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। जो कनिष्क थे इन्हीं के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है ना। जो चौथा बौद्ध संगीति था यह कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। 240 ईस्वी इस समय गुप्त वंश की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। ठीक है ना। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया। 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक। ठीक है ना। गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक बने चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। जो गुप्त संवत था इसका शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया। 335 ईस्वी समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक। ठीक है ना। 335 में समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है।
380 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनका राज्याभिषेक 380 में होता है। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान था यह भारत आया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। 415 ईस्वी, तो इस समय कुमारगुप्त शासक बने, जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक बने थे। तो कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक 415 ईस्वी में बने। इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो नालंदा का विश्वविद्यालय था इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, कुमारगुप्त के द्वारा। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। जो चीनी यात्री था हेनसांग यह इन्हीं के समय काल में भारत आया था। तो इसके आगे का समय काल आपको मिडल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में मिल जाएगा। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 4.46 बिलियन वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का समय काल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगीर। क्वेश्चन नंबर 5, हाइडन स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? ऑप्शन सी 255 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्री गुप्त। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। चीनी यात्री हेनसांग किनके समय काल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।